हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो, हमने व्याकरण में बहुत कुछ पढ़ लिया है और आगे भी हमको अभी बहुत कुछ पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। ये क्या है? एक निबंध है ना। अनुच्छेद लेखन मतलब ये हम आज गाय का निबंध पढ़ेंगे। तो देखो, निबंध पढ़ने से पहले कुछ डेफिनेशन है, उसको समझ लेते हैं पहले कि निबंध में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे किसी विषय पर मन में आने वाले भावों और विचारों को 8-10 वाक्यों में लिखना अनुच्छेद कहलाता है ना। अनुच्छेद का मतलब होता है, जैसे किसी पे भी आपको विद्यालय पे बोल दिया कि इसका अनुच्छेद लेखन लिखो, मतलब विद्यालय के बारे में आप 8 से 10 वाक्य लिखो अपने मन से। अपने भाव मतलब अपने मन से लिखने हैं 10 वाक्य। तो आप क्या क्या लिखोगे इस तरह से, तो उसको क्या कहते हैं? अनुच्छेद लेखन कहलाते हैं। जैसे अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखें, है ना। ध्यान में रखनी चाहिए। निबंध लिखने से पहले हमको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। क्या? कि सारी बातें क्रम से लिखी जाए, है ना। सारी बातें क्रम से लिखी जाए। जैसे पहले हम निबंध में ये विद्यालय का निबंध ले लिया है ना। तो सबसे पहले हम स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते समय हम प्रार्थना करते हैं, है ना। उसके बाद फिर जो भी क्या क्या आप करते हो उसके बारे में हमको सीरियल वाइज लिखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है ना। इस तरह से इसका खास ध्यान रखना चाहिए। फिर सेकंड क्या है? भाषा सरल हो, और जो भी लिखो आप वो थोड़ा सरल हो, न कि कठिन कठिन, है ना। जैसे वाक्य छोटे हो, और वाक्य छोटे होने चाहिए। कोई तो मतलब एक पैराग्राफ को 4-5 लाइन में लिख देता है, ऐसा नहीं है। हमको वाक्य बहुत छोटे से लिखने हैं, एक लाइन में उसका हो जाना चाहिए पूरा। फिर 4 क्या है? किसी बातों को दोहराया न जाए, और अगर आपने एक बार लिख दिया तो उसको बार बार न लिखें, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और उदाहरण में क्या है? यदि गाय के बारे में अनुच्छेद लिखना हो तो इस प्रकार प्रश्न सोचना चाहिए, है ना। अगर हमने दे दिया कि गाय पर निबंध लिखो, तो आपको किस प्रकार सोचना चाहिए? देखो, गाय कैसा पशु है? गाय कैसा पशु है? गाय की शरीर रचना बनावटी कैसी होती है? गाय क्या खाती है और गाय हमें क्या देती है? गाय के दूध से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? फिर 5वां क्या है? गाय के बच्चे किस काम आते हैं और गाय को माता क्यों कहते हैं, है ना। ये सारे प्रश्न हम गाय के बारे में लिख सकते हैं। ये प्रश्न है तो इसके उत्तर हमको कैसे लिखने हैं? जैसे अब हम इन प्रश्नों के उत्तर सही क्रम से लिखेंगे तो गाय पर एक अनुच्छेद तैयार हो जाएगा, है ना। गाय पर हमने ये सब लिखेंगे तो एक हमारा निबंध तैयार हो जाएगा। अनुच्छेद मतलब निबंध, है ना। गाय के बारे में हमको आज लिखना है। जैसे क्या है, क्या पूछा था पहले? गाय कैसा पशु है? तो गाय एक पालतू पशु है ना। इसका उत्तर क्या हो गया कि गाय एक पालतू पशु है। पालतू पशु मतलब हम गाय को घर में पालते हैं, है ना। उसको क्या क्या खिलाते हैं, है ना। हरी घास खिलाते हैं उसको, फिर खेत में घुमाने के लिए ले जाते तो वो वहाँ पे भी खा लेती है। और फिर घर पे भी दूध निकालने से पहले भी उसको बहुत कुछ खिलाना पड़ता है, उसके बाद फिर दूध निकाला जाता है ना। इस तरह से तो गाय को हम घर पे पालते हैं, तो वो एक क्या हो गई? पालतू पशु हो गई। फिर देखो, फिर क्या है? गाय की शरीर रचना बनावटी कैसी होती है ना। गाय की शरीर रचना बनावट कैसी होती है? तो क्या है? इसकी 2 आँखें बनावटी कैसी होती है? तो गाय की 2 आँखें होती है, 2 कान होते हैं, 2 सींग होते हैं, और एक लंबी पूँछ और 4 टांगे होती है ना। क्या क्या होती है बनावट में? यही आते हैं, 2 आँखें, है ना, 2 कान, 2 सींग, 4 पैर, 1 पूँछ, यही आते हैं गाय का। अगर आप चित्र भी बनाओ तो उसमें आपको पता चलेगा कि गाय के बारे में बनावटी कैसी होती। फिर देखो तीसरा, गाय क्या खाती है और गाय हमें क्या देती है? तो यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। क्या? यह घास, है ना, भूसा और चारा खाती है। घास खाती है, भूसा खाती है और चारा खाती है ना।
फिर क्या है, गाय के दूध, फिर गाय हमें दूध देती है और गाय हमें क्या देती है, तो गाय दूध देती है। फिर गाय के दूध से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, तो गाय के दूध से दही बनता है ना, मक्खन बनता है, मक्खन से फिर पनीर बनता है, घी बनता है, लस्सी बनती है ना, और दूध, मलाई वाला दूध भी बनता है, आदि चीज़ें बनाई जाती है। फिर क्या है, गाय के बच्चे किस काम आते हैं, तो गाय का दूध हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है ना। हमें दूध पीना चाहिए, और किसका पीना चाहिए, देखो हम भैंस को भी पालते हैं और गाय को भी पालते हैं, तो ज़्यादा लाभदायक जो हमारे शरीर के लिए है वो गाय का दूध, हमें गाय का दूध ही पीना चाहिए। फिर देखो, गाय के बच्चों को बछड़ा या बछिया कहते हैं ना। गाय के भी बच्चे होते हैं, तो कभी बछड़ा होता है और कभी बछिया हो जाती है। तो बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं, और जो बछड़ा रहता है वो बड़ा होकर बैल बनता है ना। ये बैल हल जोतने और बैलगाड़ी में सामान ढोने का काम करते हैं ना। बैलगाड़ी का काम करते हैं, खेत में जाते हैं, बैलगाड़ी जोतने में काम करते हैं, बैल का काम ये होता है। फिर बछिया बड़ी होकर गाय बनती है, और जो बछिया होती है गाय की, अगर लड़की हुई तो वो बछिया बनेगी, और वो उससे गाय कहते हैं उसको हम, और वो फिर क्या कहती है, दूध देती है। तो गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी पशु है ना। गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी, और जो उसका जो गोबर निकलता है उससे हम खाद बनाते हैं, है ना। खाद जो बनता है वो हमारे खेतों में, जब जहाँ फसल होती है वहाँ पर डाला जाता है, ताकि उससे पौधा अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, इसलिए उसका जो गोबर रहता है वो भी बहुत काम आता है। फिर गाय का दूध माँ के दूध की तरह लाभदायक होता है ना। गाय का दूध भी माँ की दूध की तरह ही लाभदायक होता है, इसलिए इसे गाय माता कहते हैं ना। तो इसमें क्या था, गाय को माता क्यों कहते हैं, तो इसलिए हम गाय को माता कहते हैं कि हम गाय माता की पूजा भी करते हैं, है ना। ये भी लिख सकते हैं। तो आपको ये निबंध तैयार हो गया है आपका गाय का, तो इसको आप और भी आपको गाय के बारे में अच्छा लगे वो आप 10 वाक्य, 8 से 10 वाक्य बना सकते हो, और इनको याद करना है आपको, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।